वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इंजीनियरिंग बॉयज। सो इसमें हम थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की वन शॉट में ये वीडियो थर्ड है। इसमें जो हमारा टॉपिक है वो यूनिट थर्ड है। इसमें हम ग्रामर देखने वाले हैं। ठीक है, हमने 2 यूनिट देख ली हैं और आप उनको एक्सेस कर सकते हो, जाके प्लेलिस्ट पे जाएंगे एंड आपको पहला ही वीडियो मिल जाएगा थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन से रिलेटेड। एंड यहाँ पे टीओसी का पहला और दूसरा यूनिट डला हुआ है जो कि 25-25 मिनट के हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो आप लोग जा सकते हैं और इन वीडियो को देख सकते हैं एंड इनके फ्री नोट्स भी ले सकते हैं। एंड मैं आपको इनके ट्रू इंजीनियर के इम्पोर्टेंस भी प्रोवाइड करूंगा। सो नाउ ये आपके यूनिट 3 के नोट्स हैं, या जहाँ पे हमें ग्रामर और मतलब ग्रामर पढ़नी है और ग्रामर के कुछ टाइप्स देखनी है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले शब्द आता है कि व्हाट इज ग्रामर। ठीक है, सो ग्रामर, देखो ग्रामर में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो पहले अपन देख लेते हैं यूनिट 3 में टाइप ऑफ ग्रामर, context sensitive grammar and context free grammar, regular grammar, derivation tree, ambiguity in grammar, simplification of context free grammar, conversion of grammar to automata machine and vice versa, Chomsky hierarchy of grammar, killing null and unit production, Chomsky normal form and Greenwich normal form। तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। तो बट अब ग्रामर है तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि इसमें सबसे ज़्यादा आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ बता दे रहा हूँ जितने भी व्यूअर्स हैं, फिर अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो अभी थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। हाँ, तो आप यहाँ पे जाके इंजीनियरिंग बॉयज़ की आपको ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर वाली आपको ये प्लेलिस्ट एक्सेस करनी है। ठीक है, इसमें 18 वीडियोज़ हैं जो आपको मे भी हेल्पफुल होंगे, क्योंकि देखिए जो मैं आपको वन शॉट में बताऊँगा वो तो मैं थ्योरी बताऊँगा, लेकिन जो यहाँ पे मतलब यहाँ पे सारे न्यूमेरिकल्स है। ठीक, कि हाउ टू सॉल्व सिंप्लीफिकेशन ऑफ CFG सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी बाकी हैं। ठीक, तो इसमें थ्योरी देखेंगे। तो सबसे पहले आता है, चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपनी वीडियो को। तो पहले आता है अंडरस्टैंडिंग ग्रामर। तो देखो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है ग्रामर, ग्रामर के टाइप। तो डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रामर बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी। फिर आता है अपना डेरिवेशन ट्री। डेरिवेशन ट्री क्या होता है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रामर्स डेरिवेटिव। और ग्रामर एम्बिग्यूटी क्या होता है, इंस्टेंस वेयर अ ग्रामर हैज मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन। तो ग्रामर सिंप्लीफिकेशन, ग्रामर कन्वर्जन, चॉम्स्की हायरार्की एंड नॉर्मल फॉर्म। ये तो सारा टॉपिक हो गया। अब सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा कि टाइप ऑफ ग्रामर में बेस्ड ऑन चॉम्स्की हायरार्की। ठीक है, तो सबसे पहले आता है टाइप ऑफ ग्रामर चॉम्स्की हायरार्की। चॉम्स्की क्लासिफाइड ग्रामर इनटू फोर टाइप। जो चॉम्स्की हायरार्की है उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है, ऑन द बेस्ड ऑन प्रोडक्शन रूल एंड द पावर ऑफ द मशीन दैट कैन रिकॉग्नाइज टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। तो टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 एंड टाइप 3। सो सबसे पहले टाइप 0 में जो आता है वो आता है अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर। सो इसका जो डेफिनेशन होता है कि नो रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रोडक्शन रूल। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता प्रोडक्शन रूल में। फॉर्म इफ अल्फा इक्वल टू बीटा वेयर अल्फा एंड बीटा आर द स्ट्रिंग ऑफ द टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल, ए अल्फा डज नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी। मतलब अल्फा बराबर बीटा होना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर ए बराबर बी है तो बी बराबर ए होना चाहिए, अगर ए बी बराबर बी ए है। ठीक है, इसका जो मशीन है वो क्या है, ट्यूनिंग मशीन है। यूज कहाँ किया जाता है, थ्योरेटिकली मोस्ट पावरफुल ग्रामर होती है, यूज्ड इन जनरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग वेयर ऑल कंप्यूटेशन इज रिक्वायर्ड। सो अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर क्या होता है, यहाँ पे नो प्रोडक्शन रूल होता है, प्रोडक्शन रूल होता है और ट्यूनिंग मशीन होती है। ठीक, तो ये सारी चीजें होती हैं। टाइप 1 में आता है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। तो यहाँ पे ये होता है कि जो डेफिनेशन होती है ये क्या करता है कि प्रोडक्शन रूल पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, प्रोडक्शन रूल्स डिपेंडेंट ऑन द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, फ्रॉम ए अल्फा ए बी टेंस टू अल्फा ए गामा एंड बीटा। तो यहाँ गामा इज इक्वल्स टू एम्प्टी, गामा डज नॉट इक्वल टू एम्प्टी। तो यहाँ पे जो हमारा गामा है वो डज नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं, ये तो रेगुलर ग्रामर आप सीधे सीधे समझ सकते हो कि अगर अल्फा इक्वल टू 1 है
तो बीटा इज इक्वल्स टू आपका मतलब AS या ट्रिपल E, ये सब चीज होना चाहिए। मतलब नॉन टर्मिनल इज ऑन लेफ्ट एक्सट्रीम और राइट एलिमेंट इज कॉल्ड लेफ्ट एक्सट्रीम ग्रामर। ठीक है, तो आप ये इससे भी समझ सकते हो। अब आता है आपका, अब आती है आपकी, सो में भी आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो ग्रामर रूल जो होते हैं, सबसे पहले तो अंडरस्टैंडिंग कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। तो ग्रामर के जो रूल्स होते हैं, रूल्स दैट डिफाइन हाउ सिंबल कैन बी ट्रांसफॉर्म। ठीक है, सिंबल कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, लेंथ कांस्टेंट, द रिक्वायरमेंट दैट द राइट हैंड साइड ऑफ द रूल मस्ट बी एट लीस्ट एज लॉन्ग लेफ्ट हैंड साइड। तो LMS हो सकता है। ठीक है, automata recognition, the type of automata of that recognize the grammar। ठीक है, एंड एग्जाम्पल स्ट्रिंग बता सकते हैं आप। एग्जाम्पल स्ट्रिंग में आप कुछ भी दे सकते हैं, ABAC कुछ भी दे सकते हैं। टाइप 2 में आता है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, CFG, जो अपन को ग्रामर में पढ़ना। तो ये क्या होता है कि इसमें सीधा सीधा होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि ईच रूल्स हैज अ सिंगल नॉन टर्मिनल ऑन अ लेफ्ट साइड। यहाँ पे ईच रूल्स हैज अ सिंगल नॉन टर्मिनल, मतलब जितने भी रूल होंगे वो सिंगल नॉन टर्मिनल होंगे आपके लेफ्ट साइड में। जैसे A टेंड्स टू AB या S स्टार्टिंग फ्रॉम AB, A टेंड्स टू A एंड B टेंड्स टू C, कुछ भी। मशीन फ्रॉम A टेंड्स टू गामा, A इज अ नॉन टर्मिनल एंड गामा इज अ स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल और नॉन टर्मिनल। इसका मतलब ये है कि आपके जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा सिर्फ एक सिंगल नॉन टर्मिनल होगा, एंड राइट साइड में आपके टर्मिनल्स हो सकते हैं 2-3। इसमें मशीन कौन सी यूज होती है, PDA, पुश डाउन ऑटोमेटा। और ये कहाँ यूज किया जाता है, यूज इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मोस्ट कॉमनली ग्रामर इज यूज इन पास्ट डिजाइन एंड सिंटैक्स डिजाइन। तो देखो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के ट्रांसफॉर्मेशन समझ लेते हैं कि सबसे पहले क्या होता है कि अनस्पेसिफाइड ग्रामर होती है, जो अनस्पेसिफाइड मतलब अनडिफाइंड ग्रामर होती है, उसको हम डिफाइन नॉन टर्मिनल करते हैं। नॉन टर्मिनल के बाद हम उसमें डिफाइन करते हैं प्रोडक्शन रूल। प्रोडक्शन रूल के बाद हम क्या करते हैं, उसमें अप्लाई करते हैं रूल्स, और अप्लाई रूल्स के बाद हम उसमें क्या कर देते हैं, स्पेसिफाइड ग्रामर में चेंज कर देते हैं। ठीक, तो ऐसे इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एंड टाइप 3 में आता है रेगुलर ग्रामर। ठीक है, तो रेगुलर ग्रामर में क्या होता है कि ये वेरी स्ट्रिक्टेड एंड सिंपल रूल होते हैं, मोस्टली लीनियर में। ठीक है, मतलब अगर आपके अपन लेफ्ट और राइट दोनों देखेंगे कि अगर आपके पास, जैसे सपोज आप लोग ये देख रहे हैं, ठीक है, आपको फॉर्म इस टाइप का अगर फॉर्म बने तो वो आपका रेगुलर ग्रामर में। ठीक है, इस टाइप का फॉर्म अगर बने, जैसे A टेंड्स टू AB और A टेंड्स टू A, तो ये आपका क्या होगा, देखो ये आपका हो गया क्या, सबसे पहले आपका ये हो गया आपका, ये आपका कहलाता है क्या, मतलब आप बोल सकते हो उसको लेफ्ट लीनियर। एंड ये आपका हो गया अपना नॉन टर्मिनल। एंड देखो कैपिटल लेटर में जो होते हैं वो सारे आपके नॉन टर्मिनल होते हैं, और जो स्मॉल में होते हैं वो आपके टर्मिनल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मशीन कौन सी यूज की जाती है, फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन, DFA एंड नॉन NFA। DFA स्टैंड फॉर डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एंड NFA इज स्टैंड फॉर नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। यूज कहाँ किया जाता है इसका, लेक्सिकल एनालिसिस और सिंपल पैटर्न मैचिंग में। ठीक है, फास्टेस्ट एंड सिंपलेस्ट ग्रामर होती है। ठीक, अभी हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की प्रॉपर्टी समझ लेते हैं कि रूल्स क्या होता है। प्रोडक्शन रूल्स फॉर द ग्रामर रिकॉग्नाइज्ड बाय द ऑटोमेटा एंड एग्जांपल फॉर द प्रोडक्शन रूल। अब यहाँ पे कुछ टाइप है, देखो ये टाइप एंड उनकी यूज किए दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम ट्यूनिंग मशीन जानते हैं। देखो पहला आपका टाइप 0 अनरिस्ट्रिक्ट ग्रामर, इसमें मशीन यूज होती है ट्यूनिंग मशीन। रूल का फॉर्मेट का होता है कि अल्फा टेंड्स टू बीटा, थ्योरेटिकल कंप्यूटेशन में यूज होता है। दूसरा होता है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, ये लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा मशीन यूज होती है। इसमें क्या होता है कि आपका अल्फा A बीटा टेंड्स टू अल्फा गामा बीटा। ठीक है, ये यूज होता है। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर पुश डाउन ऑटोमेटा मशीन यूज होती है। इसका क्या रहता है, नॉन टर्मिनल टेंड्स टू टर्मिनल, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज होती है। रेगुलर ग्रामर में फाइनाइट ऑटोमेटा यूज होता है, नॉन टर्मिनल टेंड्स टू टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल टेंड्स टू टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल, ये लेक्सिकल और रिजेक्ट्स के लिए यूज होते हैं। अब आता है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर टाइप 1। A grammar is a context sensitive if its production rule depend on the context of the non-terminal being replaced। तो मतलब ये कहा गया है कि जो हमारे प्रोडक्शन रूल्स है, प्रोडक्शन रूल्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द नॉन टर्मिनल बीइंग रिप्लेस्ड। अब देखो इसमें समझते हैं
कि जो हमारे प्रोडक्शन रूल होते हैं सबसे पहले, तो रूल्स दैट डिफाइन हाउ सिंबल्स कैन बी कंबाइंड। तो मतलब सीधी सीधी बात है कि उनको चेंज कैसे करते हैं और ये सारी चीज़ें कैसे करते हैं। तो आपको उसके लिए तो यार गाइस देखो न्यूमेरिकल करने ही पड़ेंगे। न्यूमेरिकल नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ नहीं समझा पाऊंगा। ठीक, अब आता है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। अब आपको CFG देखना है। तो CFG में क्या होता है कि हमारा जो ग्रामर होता है ये जनरेट करता है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, और ये यूज़ किया जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फॉर सिंटेक्स पार्सिंग। अब जैसे यहाँ पे पार्सिंग का सब इस्तेमाल किया गया, तो मैं पहले पार्सिंग बता देता हूँ कि पार्सिंग क्या होती है। पार्सिंग मतलब द प्रोसेस इज अराइविंग स्ट्रिंग फ्रॉम ग्रामर इज कॉल्ड पार्स ट्री। इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ। इन पार्स ट्री स्टार्टिंग सिंबल विल ऑलवेज बी रूट नोड। आपने ट्रीज तो पढ़े होंगे, बिल्कुल एज इट इज ट्री जैसे ही काम करता है। देखो जो पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है, इन पार्स ट्री स्टार्टिंग सिंबल विल ऑलवेज रूट नोड इन पार्स ट्री, इन लीफ नोड विल ऑलवेज अ टर्मिनल नोड। इंटरनल नोड वो नोड होती हैं जिसके चाइल्ड होते हैं इज कॉल्ड नॉन टर्मिनल नोड। तो ये आपका पार्सिंग हो गया। ठीक है, अब पार्सिंग के बाद आपको लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन देखना हो सकता है, राइट मोस्ट डेरिवेशन देखना हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। ठीक, अब ये हो गया कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हो गया, पार्सिंग हो गया, कैन बी पार्स्ड पुशिंग यूजिंग पुश डाउन ऑटोमेटा। तो अंडरस्टैंडिंग कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, देखो लैंग्वेज जनरेशन हुआ, द एबिलिटी टू क्रिएट द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, फिर उसके बाद पुश डाउन ऑटोमेटा एंड सिंटेक्स पार्सिंग। पुश डाउन ऑटोमेटा में क्या होता है कि अ मशीन मॉडल यूज्ड टू पार्स कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, और सिंटेक्स पार्सिंग में होता है द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग सिंटेक्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब देखो, अब आती है रेगुलर ग्रामर। रेगुलर ग्रामर भी देखो यहाँ पे आपको 4 पॉइंट मिलेंगे, बट आप जाके न्यूमेरिकल देखोगे तो रेगुलर ग्रामर या आपको रेगुलर ग्रामर के न्यूमेरिकल करने में आपको आनंद आएगा। तो इसका कैसे यूज होता है, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ग्रामर। लीनियर रूल क्या होता है, लेफ्ट लीनियर और राइट लीनियर, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड बाय फाइनाइट ऑटोमेटा और यूज किया जाता है टोकनाइजेशन में या लेक्सियल एनालिसिस। अब देखो ये इसका डायग्राम है। डायग्राम में क्या है, रेगुलर ग्रामर स्ट्रक्चर। सो लीनियर रूल में क्या होता है, रूल्स दैट फॉलो अ लीनियर पैटर्न either left or right, finite automatic machine that can recognize regular language। अब ये देखो मैंने आपको पार्स ट्री या डेरिवेशन ट्री तो समझा दिया ना आपको, लेकिन मैं एक बार आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि अ पार्स ट्री इज अ ट्री दैट शोज द हाउ स्ट्रिंग इज ड्राइव्ड यूजिंग अ रूल्स ऑफ ग्रामर। तो मतलब द प्रोसेस इज ड्राइविंग स्ट्रिंग फ्रॉम ग्रामर इज कॉल्ड पार्स ट्री। इसके की पॉइंट्स क्या होते हैं, रूट नोड होता है, इंटरनल नोड होता है, लीफ नोड होता है। देखो स्टार्ट सिंबल यूजुअली ऐसे लिख दिया मैं, आप किसी से भी कर सकते हो। इंटरनल नोड नॉन टर्मिनल सिंबल होते हैं। लीफ नोड में क्या आता है, आपका टर्मिनल सिंबल आते हैं। एक्चुअली कैरेक्टर ऑफ द फाइनल स्ट्रिंग, रीडिंग लीव्स फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट gives the final string। देखो पार्स ट्री में डेरिवेशन समझ सकते हो, डेरिवेशन हायरार्की, इनिशियल सिंबल ऑफ ग्रामर, इंटरमीडिएट सिंबल इन द ग्रामर एंड फाइनल सिंबल ऑफ द ग्रामर। अब why use derivation tree, because it's help to visualize how strings are formed and used to compiler to check syntax and मेक इट इजियर टू अंडरस्टैंड द रिकर्सिव ग्रामर रूल्स। ठीक है, तो मतलब इसको 3 तरीके से यूज किया जाता है कि ये हमें हेल्प करता है विजुअलाइजेशन में कि स्ट्रिंग किस फॉर्म में है, और कंपाइलर चेक करता है इसका सिंटेक्स, और ये बहुत इजियर और अंडरस्टैंडिंग रिकर्सिव ग्रामर होती है। अब एम्बिग्यूटी ग्रामर आती है। ठीक है, एम्बिग्यूटी ग्रामर में क्या होता है कि ग्रामर इज सेड टू बी एम्बिगुअस इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन स्ट्रिंग दैट कैन मोर देन वन डेरिवेशन और मोर देन वन लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट डेरिवेशन। सिंपल मीनिंग में समझो आप कि इफ अ सिंगल सेंटेंस कैन बी इंटरप्रेटेड बाय मल्टीपल वेज यूजिंग अ सेम ग्रामर दैट देन द ग्रामर इज एम्बिगुअस। वन सेंटेंस टू मीनिंग और टू डिफरेंट पार्ट्स। सीधी बात है, अगर आपके पास आपको एम्बिग्यूटी समझना है तो मतलब सपोज आपके पास एक कोई स्ट्रिंग है, आप स्ट्रिंग ले लो, उसको आप उस
एक एक स्ट्रिंग की दो मीनिंग हो और उसके डिफरेंट टाइप ऑफ वेज हो करने के, तो उन सब चीजों को एम्बिग्यूटी ऑफ ग्रामर बोला जाता है या एम्बिग्यूटी इन ग्रामर बोला जाता है। जैसे आई सॉ अ मैन विथ टेलीस्कोप, जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एम्बिग्यूटी में जैसे आपको ई टेंस टू ई प्लस ई और ई क्रॉस ई और आई डी दिया गया और डब्ल्यू इज इक्वल टू आई डी प्लस आई डी और मल्टीप्लाई आईडी, ये सारी चीजें दी गई। देखो जैसे मैं आपको एम्बिग्यूटी इन ग्रामर समझाता हूँ, ठीक, मैं आपको थोड़ा सा वीडियो दिख जाए तो मैं आपको बताता हूँ एम्बिग्यूटी इन ग्रामर। सो प्लीज वेट करिएगा, ये डेरिवेशन। तो अपन एम्बिग्यूशियस ग्रामर की बात कर रहे थे एंड मैं ई और डब्ल्यू की बात कर रहा था। देखो आपके पास एक ये फॉर्मेट है एंड एक ये फॉर्मेट है डब्ल्यू वाला, तो डब्ल्यू वाले से आप ई वाला निकाल सकते हैं एंड ई वाले से आप डब्ल्यू वाला निकाल सकते हो। तो बात मैंने आपको बता दिया कि अगर अगर एक सेंटेंस के दो मीनिंग हो और डिफरेंट टाइप के पार्स ट्री बन रहे हो तो उनको एम्बिग्यूशियस ग्रामर बोला जाता है। अब आता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ द ग्रामर। तो सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये होता है कि हम से मतलब रिमूव करते हैं अननेसेसरी चीज और यूजलेस सिंबल और रूल्स फ्रॉम द सीएफजी विदाउट चेंजिंग द लैंग्वेज इट जनरेट। जो मतलब लैंग्वेज जनरेट कर रही होती है वो जनरेट तो करती बट हम उसमें उससे क्या करते हैं, रिमूव करते हैं अननेसेसरी चीजें और यूजलेस रूल्स और प्रोडक्शन। अब ये कैसे यूज होता है, वाई सिंप्लीफाइंग सीएफजी सो मेक अ ग्रामर इजियर टू अंडरस्टैंड एंड यूज हेल्प इन पार्स ट्री एंड कंपाइलर डिजाइन रिमूव रिडंडेंट और अनलेस पार्ट। सो ग्रामर सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस में चार चीजें आती हैं। तो पहले चार चीजें नहीं आती हैं, तीन आती हैं, मतलब थ्री टाइप होते हैं, थ्री के अंदर दो चीजें होती हैं, ठीक। तो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा या आप चार ही समझ सकते हो, ठीक। अब सबसे पहले बात आती है, ये देखो मैं आपको एक फोटो भी दिखाता हूँ, ये सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, ठीक। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है आपको अपने नल प्रोडक्शन को एंड रिमूव करना पड़ता है यूनिट प्रोडक्शन को एंड थर्ड में आपको रिमूव करने पड़ते हैं। देखो ये थर्ड है, ये थर्ड है एंड ये थर्ड का ए बी पार्ट है, तो आपके चार हो गए, ठीक। डिलीट एंड आपको क्या करना पड़ता है, डिलीट करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है यूनिट प्रोडक्शन नल प्रोडक्शन एंड रिमूव यूजलेस सिंबल। तो यूजलेस सिंबल में क्या आता है, डिलीट प्रोडक्शन दोज आर नॉट ड्राइविंग एनी स्ट्रिंग। तो ऐसे प्रोडक्शन को डिलीट कर दो जो कोई भी स्ट्रिंग ड्राइव ना कर रहे हैं। फिर आता है रिमूव प्रोडक्शन दोज आर नॉट रीचेबल टू स्टार्ट सिंबल, जो स्टार्ट सिंबल से रीचेबल नहीं है उनको भी अपन डिलीट कर देते। तो रिमूव नल प्रोडक्शन यूनिट प्रोडक्शन, रिमूव यूजलेस सिंबल एंड रिमूव इनएक्सेसिबल सिंबल। ये इनएक्सेसिबल सिंबल इट मींस जो हमें स्टार्टिंग पॉइंट से एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। सो कन्वर्जन बिटवीन ग्रामर एंड ऑटोमेटा, ये भी हमारे न्यूमेरिकल में फ्रॉम ग्रामर टू ऑटोमेटा, टाइप ऑफ ग्रामर यूजुअली रेगुलर ग्रामर स्पेशल काइंड ऑफ सीएफजी। गोल क्या रहता है, कन्वर्ट अ रेगुलर ग्रामर टू इक्विवेलेंट फाइनाइट ऑटोमेटा। व्हाई, बिकॉज रेगुलर ग्रामर जो होती है वो फाइनाइट ऑटोमेटा डिस्क्राइब करती है सेम क्लास में फॉर रेगुलर लैंग्वेज, ठीक है। अब विच रिप्रेजेंटेशन टू यूज इन रेगुलर ग्रामर, देखो रेगुलर ग्रामर वर्सेज फाइनाइट ऑटोमेटा। प्रोवाइड रेगुलर ग्रामर जो होती है वो क्या करती है, प्रोवाइड है स्ट्रक्चर फॉर अ लैंग्वेज डेफिनेशन, और फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, ये ऑफर करता है कंप्यूटेशनल मॉडल फॉर लैंग्वेज एंड रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। अब बात आता है नल प्रोडक्शन। सो नल प्रोडक्शन हम कैसे हटाते हैं, सो मुझे लग रहा है मुझे एक और फोटो डालनी पड़ेगी क्योंकि इतने में तो आपको समझ में आएगा ही नहीं कि व्हाट इज नल प्रोडक्शन। अ प्रोडक्शन लाइक ए टेंस टू ए, इसको अपन एप्सिलॉन एंड वाई रिमूव टू सिंप्लीफाई द ग्रामर पार्सेस एंड कन्वर्जन्स। तो मैं आपको एक और फोटो दिखाता हूँ। सो आप लोग ये देखिए, रिमूव नल प्रोडक्शन। तो रिमूव कैसे करना पड़ता है नल प्रोडक्शन, ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है एस टेंस टू ए बी एंड ए की वैल्यू है ए बी और नल प्रोडक्शन एंड बी इज इक्वल टू बी ए एंड एप्सिलॉन। इसको हम एप्सिलॉन बोलते हैं, ठीक है। तो या नल प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। तो हमने ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए बी एंड बी। देखो ये मतलब और के लिए होता है, अपन स्लैश करते हैं ना कि या तो ए बी स्लैश ए एंड नल प्रोडक्शन, तो हम तीन वैल्यू ले सकते हैं ए की। तो हमने पहले देखो, अब बी की वैल्यू हमने ए ली, तो ठीक है, यहाँ पे हमने चेंजेस किए इस वैल्यू के पास। तो
ए बी एंड बी, सो बी में हमने ए रखा, तो ये क्या बन गया, ए टेंस टू ए बी एंड ए टेंस टू नल प्रोडक्शन बी और ए टेंस टू बी। सो अब हमने जो इक्वेशन बनाई फाइनली, तो ए देखो नल प्रोडक्शन हमें हटाना है तो हमने हटा दिया नल प्रोडक्शन। अब कैसे हटाया, अब आप ये भी देखिए, ए टेंस टू एस टेंस टू ए बी एंड ए बी बी और ए, और एस टेंस टू, ये तो सेम है बट नल प्रोडक्शन की जगह क्या आ गया, बी। अब ये कैसे आया, तो देखो आपको शायद विजुअल होगा कि हमारे पास बी की वैल्यू नल प्रोडक्शन भी है, ठीक है, नल प्रोडक्शन भी है, तो हम क्या बी की जगह नल प्रोडक्शन भी रख सकते हैं और ए भी है और बी भी है। सो हमने ए की जगह इधर ए की जगह बी रख दिया, ठीक है, एंड जो हमारा ए टेंस टू नल प्रोडक्शन है उसकी जगह हमने बी रख दिया, सो दैट्स वाई हमारा ये बी बन गया, ये जो है ये हमारा बी बन गया, ठीक, ये हमारा बी बन गया, ठीक है। और हमारे पास लास्ट में क्या बचा, बी टेंस टू ए, क्योंकि एस टेंस टू ए बी है एंड बी टेंस टू बी ए नल प्रोडक्शन और ए टेंस टू ए बी ए और नल प्रोडक्शन। सो आई थिंक आपको समझ में आएगा, क्योंकि बी की जो वैल्यू है वो बी टेंस टू ए बच रहा है, ठीक, क्योंकि हमने यहाँ पे बी की जगह देखो, बी की जगह हमने क्या किया, हमने नल प्रोडक्शन रखा और नल प्रोडक्शन की वैल्यू किसी के साथ मल्टीप्लाई होती है, सीधा सीधा आप ये से समझो, देखो आपको ए टेंस टू ए बी स्लैश ए और नल प्रोडक्शन, हमने बी की जगह ए रखा, सो ये हमारे पास बी टेंस टू ए बच गया, ठीक। फिर हमने ए टेंस टू ए बी, ये हमने तीनों वैल्यू अलग कर दी, ठीक। सो फिर हमें एस टेंस टू ए बी बी ए एंड देखो अब ए बी ए कैसे आया, ये हमने ए की जगह रखा एंड बी की जगह इनकी वैल्यू रखी, जिस वजह से हमें ये मिल गया, ठीक है। अब अपन अपने पुराने टॉपिक पे आते हैं, ग्रामर सिंप्लीफिकेशन पिरामिड क्या है, इम्प्रूविंग टेक्स्ट इंटरप्रिटेशन एंड कन्वर्जन, एनहेंसिंग स्पीड एंड एक्यूरेसी इन पार्सट्री एंड स्ट्रीमलिंग ग्रामर फॉर इफिशियंसी, ठीक है। इसमें स्टेप्स क्या होते हैं, फाइंड नलेबल नॉन टर्मिनल, मॉडिफाई द प्रोडक्शन बाय रिमूविंग नलेबल सिंबल्स इन कॉम्बिनेशन, नलेबल मतलब नल प्रोडक्शन, रिमूव द एप्सिलॉन प्रोडक्शन। अब आता है यूनिट प्रोडक्शन रिमूवल में क्या होता है, यूनिट प्रोडक्शन में क्या होता है कि व्हाट इज यूनिट प्रोडक्शन, मतलब अ प्रोडक्शन लाइक नॉन टर्मिनल टू टर्मिनल, मतलब बड़ा अल्फाबेट टेंस टू छोटा अल्फाबेट, ये नॉन टर्मिनल टू नॉन टर्मिनल। अगर आपको दोनों जगह बड़े बड़े दिखें तो हमें हटाना है, बट एक केस रहता है कि अगर एक आपका नॉन टर्मिनल लेफ्ट साइड है और दूसरी साइड भी नॉन टर्मिनल है लेकिन वो सिंगल है, उसके साथ कोई वैल्यू नहीं है, तो ही आप हटा सकते हो, अदरवाइज नहीं हटा सकते हो, ठीक है। वाई रिमूव, हमें रिमूव क्यों करना पड़ता है, टू रिड्यूस द इनडायरेक्ट डेरिवेशन एंड सिंप्लीफाई द ग्रामर, ठीक है। अब स्टेप्स क्या होते हैं, फाइंड ऑल द यूनिट पेयर, जैसे ए टेंस टू बी रिप्लेस करो ए टेंस टू बी विथ ऑल प्रोडक्शन, बी अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्शन एंड डिलीट ऑल द यूनिट प्रोडक्शन। अब यूनिट प्रोडक्शन रिमूवल्स कैसे होता है, देखो पहले हमें आइडेंटिफाइड यूनिट पेयर्स एंड फिर हमें उनको रिप्लेस करना पड़ता प्रोडक्शन से, अदरवाइज डिलीट करना पड़ता प्रोडक्शन, और ये सिंप्लीफाइड हो जाता है ग्रामर, ठीक है। तो चलिए मैं इसका भी आपको ये फोटो दिखा देता हूँ, ये रहा मेरा यूनिट प्रोडक्शन, ठीक, देखो मे बी हेल्पफुल। देखो सबसे पहले लाइन पढ़ो, अगर सिंगल यूनिट प्रोडक्शन मिले तो ही रिमूव करना, अदरवाइज रिमूव नहीं करना। जैसे ए टेंस टू बी मिला, ठीक है, नॉन टर्मिनल टेंस टू नॉन टर्मिनल डिनोट किया जाता है कैपिटल अल्फाबेट से, और जो टर्मिनल होता है वो स्मॉल बी मतलब स्मॉल अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है। तो देखो यूनिट प्रोडक्शन अल्फा टेंस टू बीटा, इफ अल्फा टेंस टू बीटा नॉन टर्मिनल इट मीन्स कैपिटल, मतलब अल्फा मतलब हमारा लेफ्ट साइड हो गया और बीटा हमारा राइट साइड हो गया। अगर आपको दोनों जगह नॉन टर्मिनल मिले सिंगल, जैसे इधर पे लिखे हुए हैं, तो हमें यूनिट प्रोडक्शन हटाना है, ठीक है, अब बात आती है कि इफ लेंथ ऑफ अल्फा इज 1 एंड बीटा इज आल्सो 1 इन केस ऑफ नॉन टर्मिनल देयर इज अ यूनिट प्रोडक्शन। तो मतलब अगर आपकी लेफ्ट साइड की लेंथ 1 है एंड बीटा की लेंथ 1 भी है, तो इन केस ये नॉन टर्मिनल है और इसको हमें यूनिट प्रोडक्शन हटाना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ समझिएगा, ये एक क्वेश्चन है, एस टेंस टू ए बी और ए, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एस टेंस टू ए बी, ये ए बी तो आपका टर्मिनल हो गया, बट ये नॉन टर्मिनल है और सिंगल है। ऐसे ए टेंस टू ए एंड बी, तो ए नॉन टर्मिनल है, स्मॉल ए टर्मिनल है,
एंड बी नॉन टर्मिनल, बी टेंस टू बी, ये नॉन टर्मिनल टेंस टू नॉन टर्मिनल टेंस टू टर्मिनल है। तो हम इसको हटाएंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो ये बी है, बी को हम छोटे बी से रिप्लेस कर देंगे, ठीक। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए टेंस टू, यहाँ पे आ जाएगा छोटा बी एंड ये रिप्लेस हो जाएगा। एंड हम इसको ए की वैल्यू को कैसे रिप्लेस कर देंगे, ए की वैल्यू में हम क्या लिख देंगे, ए और बी, तो ये रिप्लेस हो जाएगा। तो ये हमारा नॉन टर्मिनल खत्म हो जाएगा। देखो नॉन टर्मिनल ए टेंस टू ए नॉन टर्मिनल, इट इज अ यूनिट, इट इज नॉट यूनिट प्रोडक्शन, मतलब बड़ी वैल्यू टेंस टू छोटी वैल्यू मिले तो वो नॉन टर्मिनल है, ठीक, वो यूनिट प्रोडक्शन है। वेयर वी रिमूव यूनिट वेक्टर इज अ प्रोसेस इज बॉटम टू टॉप, आप कैसे भी कर सकते हो, बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम, जैसा आपको सुटेबल लगे। तो ये हमारा यूनिट प्रोडक्शन। अब आता है, ये हो गया। अब इसके बाद आपको यूजलेस सिंबल हटाना नहीं सिखाएगा, रिमूव यूजलेस सिंबल। देखो जैसे एस टेंस टू ए बी टेंस बी, ए टेंस टू ए बी और बी टेंस टू ए। अब देखो, अब हमने यहाँ पे ए और ए टेंस का हमने बनाया क्या, पार्स ट्री, ए से ए, तो ये आइडेंटिफाइड नहीं है, मतलब हमें इसके अलावा कुछ नहीं मिल सकता, तो ये हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि पार्स ट्री खत्म ही नहीं हो रहा। आप लोग देख सकते हैं पार्स ट्री हमारा खत्म ही नहीं हो रहा कहीं जगह। तो हम सिर्फ एस और एस टेंस टू बी और एस टेंस टू डी बस लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा मतलब फाइनल आउटकम है। और अनरीचेबल स्टेट क्या है, देखो एस टेंस टू ए बी, ए टेंस टू ए बी, बी टेंस टू बी, बी सी टेंस टू ए डी, ठीक। सो अब हमने पार्स ट्री ड्रॉ किया। तो ए टेंस एस की वैल्यू क्या है, ए टेंस टू बी, तो लेफ्ट में ए राइट में बी। फिर ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू ए बी एंड बी की वैल्यू बी बी। अब ये कहीं सी पे पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। ये जो सी और डी की वैल्यू दी गई हैं, ये जो नीचे आपको सी और डी की वैल्यू दी गई हैं, हम इस पार्स ट्री से जा ही नहीं सकते। तो ये हमारी अनरीचेबल सिंबल है। सो इस टाइप से हम अनरीचेबल सिंबल को भी हटा देंगे। अब आता है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म क्या कहलाता है, देखो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में एक टाइप का मतलब CFG है। देखो समझो पहले, CFG मतलब नॉर्मल फॉर्म है। नॉर्मल फॉर्म में आता है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। ये दो मतलब कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दो टाइप का होता है, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म एंड ग्रीविच नॉर्मल फॉर्म। तो आप समझना। अब चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में अगर नॉन टर्मिनल है, पहले आप इसको छोड़ दीजिए, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर आपके पास नॉन टर्मिनल टेंस टू नॉन टर्मिनल इनटू नॉन टर्मिनल है तो अच्छी बात है। अगर अदरवाइज अगर आपको नॉन टर्मिनल टू टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल मिल गया तो दिक्कत हो जाती है। जैसे अगर नॉन टर्मिनल लेफ्ट हैंड साइड है तो नॉन टर्मिनल होना चाहिए, राइट हैंड साइड में दो नॉन टर्मिनल चाहिए। अगर राइट हैंड में टर्मिनल आ जाए तो हमें क्या करना पड़ता है, सिंगल टर्मिनल ओनली आता है तो हमें मतलब उससे बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। देखो अब जैसे मैं बताता हूँ आपको, समझो। अभी a grammar is CNF is every production rule is the form of A tends to BC, दो नॉन टर्मिनल हैं, ठीक है। सीधी बात है, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में हमें लेफ्ट हैंड साइड में एक नॉन टर्मिनल चाहिए और राइट हैंड साइड में हमें दो नॉन टर्मिनल चाहिए, तो वो हमारा चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म होता है। अगर टर्मिनल आ गया तो उस टर्मिनल को हमें नॉन टर्मिनल में चेंज करना पड़ता है, बस आप इतना समझ लो, ठीक। उसके लिए हमें ये आपके ये पर्पस क्या होता है, ईजी करना होता है पार्सिंग, और सिंप्लीफाइज थ्योरेटिकल एनालिसिस। स्टेप्स क्या होते हैं, वही जो आपके सिंप्लीफिकेशन में होते हैं। देखो रिमूव यूनिट प्रोडक्ट, रिमूव नल प्रोडक्शन, यूनिट प्रोडक्शन, यूजलेस सिंबल और कन्वर्टिंग रिमेनिंग रूल्स टू CNF फॉर्मेट। देखो सीधी बात है कि आपको दो नॉन टर्मिनल बनने चाहिए लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड में। अगर आपके नहीं बन रहे हैं तो आप उनको छोटे से बड़ा कर दो, ठीक। बस सिंप्लीफाई ये वही बताया गया है कि सबसे पहले रिमूव करो नल प्रोडक्शन, यूनिट प्रोडक्शन, यूजलेस सिंबल और कन्वर्ट टू CFG। अब आता है ग्रेविच नॉर्मल फॉर्म। ये जस्ट अपोजिट होता है CNF का, CFG का। CFG कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, ये GNF, तो ये ग्रेविच नॉर्मल फॉर्म होता है। इसमें क्या होता है, हियर द GNF प्रोड्यूस वन टर्मिनल एंड लॉस्ट ऑफ नॉन टर्मिनल। यहाँ पे नॉन टर्मिनल टेंस टू या तो टर्मिनल होना चाहिए या तो नॉन टर्मिनल होना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है कि एक सिंगल टर्मिनल चाहिए स्टार्टिंग में, उसके बाद कितने भी नॉन टर्मिनल आए आई डोंट केयर, आपको ये करना है। बट आपका जो CFG है, CNF है, उसमें आपको दो नॉन टर्मिनल चाहिए। यहाँ आपके पास राइट हैंड साइड में दो नॉन टर्मिनल के अलावा कोई भी नॉन टर्मिनल आए या टर्मिनल आए तो आपको आपकी जो ग्रामर है वो
एक्सेप्टेड नहीं मानी जाएगी। बट जीएनएफ में क्या होता है कि पहला जो मतलब राइट हैंड साइड में आना चाहिए वो आपका टर्मिनल आ जाए। टर्मिनल के बाद आप कितने भी नॉन टर्मिनल लाओ कोई दिक्कत नहीं होती। तो इसको भी देखते हैं। डेफिनेशन क्या है हमारी, अ ग्रामर इज अ जीएनएफ इज if all production are like a tends to small a or alpha where a is equal to terminal where alpha is equal to 0 और mode non terminal। पर्पस क्या होता है, टॉप डाउन पार्सिंग होती है, एवरी डेरिवेशन स्टार्ट विथ टर्मिनल, मतलब यहाँ पे सभी डेरिवेशन टर्मिनल से स्टार्ट होनी चाहिए। ठीक, टॉप डाउन पार्सिंग हायरार्की यूजिंग इन रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग डेरिवेशन बीइंग विथ टर्मिनल सिंबल। अब की पॉइंट क्या है, not no left recursion allowed to eliminate left recursion first before using। यहाँ पे देखो लेफ्ट रिकर्सन और राइट रिकर्सन के भी रूल हैं, तो वो भी आपको करने पड़ेंगे। और ये सारी चीज़ न्यूमेरिकल वाली हैं, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आपको इंजीनियरिंग बॉयज चैनल पे जाके आपको मतलब कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की प्लेलिस्ट एक्सेस करनी पड़ेगी, जो कि 3rd नंबर पे मैं आपको एक फिर से दिखा देता हूँ। प्लीज़ अगर आप देखो, ये तो न्यूमेरिकल पार्ट मैंने बता दिया आपको, बट आपको करना पड़ेगा गाइस, ठीक, क्योंकि विदाउट न्यूमेरिकल आप पीओसी पास नहीं कर पाओगे। ये रहा आपका कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, 18 वीडियो है, 5-5 मिनट की, जाके देख लीजिए। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। और यूनिट 4 भी बहुत जल्दी आ जाएगी, पीडीए इट मीन्स पुश डाउन ऑटोमेटा।